अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हो गई है, लेकिन आपस की लड़ाइयां झगड़े जारी हैं और ख़ास तौर पर सबसे बड़ा नुकसान जो ये हो रहा है कि गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो इंटरेस्ट लेना ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए ये लीग जो है ये अब फीकी पड़ती हुई नज़र आ रही है। एक ज़माने के अंदर 2014, 15, 16 के अंदर हमने देखा था कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसका डंका बजता था, लेकिन ये गलती होती है कि बोर्ड अपनी अपनी चेयरमैनशिप के अंदर लगा रहे और एक बड़ी लीग के ऊपर अगर आप तवज्जो नहीं दें तो ये सूरत हाल होती है। उसको अपग्रेड नहीं किया जाता और उसके साथ साथ उसका चार्म जो है उसको अगर आप बरकरार नहीं रखेंगे तो वो जो है वो चार्म ख़त्म हो जाएगा। और अब ऐसा हो रहा है कि वो चार्म ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि 17, 18, 19 के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन और लीग्स जो हैं ILT20 नहीं होती थी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग इस मयार की नहीं होती थी, श्रीलंका प्रीमियर लीग भी सही तरह से नहीं होती थी। तो इस तरह की चीज़ें थी। अब बहुत सारी लीग्स जो है वो शामिल हो गई हैं, ज़्यादा सामने आ गई हैं और खिलाड़ियों के पास चॉइस बहुत ज़्यादा आ गई है। उनको जो है वो जहाँ से ज़्यादा पैसे मिलते हैं गैर मुल्की खिलाड़ियों को, वो लोग ये सोचते हैं कि अब गैर ज़रूरी लीग्स जो हैं जिनके ऊपर पैसे भी कम मिलते हैं, जैसे कि पाकिस्तान सुपर लीग है, उसके ऊपर क्यों ना रेस्ट को तरजीह दी जाए। और वो लोग रेस्ट कर रहे होते हैं दूसरी लीग की तैयारी के लिए, और उनको जो ये टाइम मिलता है वो पाकिस्तान सुपर लीग से खेलने के बजाय रेस्ट देने को तरजीह देते हैं। और बहुत से गैर मुल्की खिलाड़ी जो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा हो सकते थे उन्होंने उससे विथड्रॉ किया, और अब ये लीग जो है इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि रेलू कट्टे जो है वो खिलाड़ी खेलते हुए नजर आते हैं। क्या इसकी वजूहत है? और मोहम्मद अब्दुल रज़ाक ने शोएब मलिक के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो जो है वो अपने लिए खेलते हैं और उनको जो है वो चाहिए कि लीग के अंदर जो है वो कराची किंग्स के लिए खेलें। वो जो है वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं। हालांकि शोएब मलिक ने 53 रन बनाए थे, अब्दुल रज़ाक ने एक मैच की बुनियाद के ऊपर शोएब मलिक को पता नहीं क्यों इतना रगड़ा दे दिया, या फिर बिला वजह इतनी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया कि अब वो ये देख रहे हैं कि इतना एजड खिलाड़ी जो है वो खेल रहा है। अब शोएब मलिक ने जिस वक्त शान मसूद का बल्ला नहीं चल रहा था उस वक्त आकर जल्दी से तेज़ी से रन्स किए और 150 के प्लस स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन्स किए हैं अपनी टीम के लिए। 53 रन उन्होंने बनाए हैं। उसके बावजूद भी अगर हाँ उन्होंने बॉलिंग के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन बैटिंग के अंदर जो उनसे तवक्कात थी उसके अंदर तो वो पूरा उतरे थे। फिर उनको खुदगर्ज खिलाड़ी क्यों करार दिया अब्दुल रज़ाक से? ज़रा ये कोई पूछे कि भाई उसने अपना सब कुछ दे दिया है। बेशक उसके दीगर मामला जो है निजी ज़िंदगी के मामला जो है वो अपनी जगह, लेकिन शोएब मलिक को जिस लिए टीम के अंदर लाया गया था वो टीम जो है उसके लिए उसने वो काम कर दिया है। अब कराची किंग्स की बदकिस्मती ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है कि उनके ऊपर जो है तमाम तक कप्तान भी चेंज कर लिया। पहले इल्ज़ाम था कि पुराने खिलाड़ी आमिर था, इमाद वसीम था, बाबर आजम था, ये तमाम लोग जो हैं वो कराची किंग्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन सबको बाहर कर दिया। उसके बावजूद भी कराची किंग्स जो है वो सही चल के देने का नाम नहीं ले रही। पिछली मरतबा की तरह इस मरतबा भी जो है उन्होंने जो है एक नाकिस आगाज़ किया है, एक मायूस कुन आगाज़ किया है, जिसकी वजह से अब यही सोचा जा रहा है कि कराची किंग्स इस PSL के अंदर भी उसी कारकर्दगी का मुजाहरा कर देगी जिस तरह पिछले PSL के अंदर हमने देखा। 0/0 कारकर्दगी थी उनकी, किसी किस्म का कोई चार्म नहीं था उनकी। और इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो कप्तान चेंज होने का हो रहा है वो एक टीम को हो रहा है, वो है क्वेटा ग्लैडिएटर। रायली रोसो को जब से उन्होंने कप्तान बनाया है एक बेहतरीन टीम के तौर पर वो सामने आई है। सऊद शकील को जिसको सरफराज अहमद टाइम नहीं देता था, मौका नहीं देता था, वो आया और उसने 74 रन की इनिंग खेली, बेहतरीन इनिंग खेली और बताया कि भाई मैं आम खिलाड़ी नहीं हूँ, ज़ाया होने वाला खिलाड़ी नहीं हूँ। और हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान भी मैच जो है वो जीतती हुई नजर आई है। कुछ टीमें अब PSL के अंदर आधी टीमें जो हैं, अगर टीमों को आधा कर दिया जाए तो आधी टीमें अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही हैं और आधी टीमें बिल्कुल ही घटिया परफॉर्मेंस से भी नीचे का परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही हैं। और जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं ज़्यादातर टीमों के अंदर वो चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो मौजूद है गैर मुल्की खिलाड़ी वो भी रेलू कट्टे हैं। और पाकिस्तान के अपने मुल्क के अंदर अगर PSL हो रही है और कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो अच्छी तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा ना करें या फिर सेंचुरी स्कोर ना करे या 5 विकेटें या 4 विकेटें भी ना ले तो फिर तशवीशनाक सूरत हाल होती है। खिलाड़ी पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं जो T20 लीग खेल रहे हैं, T20 PSL की, उसमें इन लोगों को पता है कि मुकाबला होना है, वर्ल्ड कप के अंदर टीम के अंदर वो शामिल होने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों की परफॉर्मेंस जो है माइंड कहीं और है या फिर थके हुए इतने ज़्यादा हैं। थकन तो हो नहीं सकती क्योंकि काफ़ी अरसे से खिलाड़ियों ने क्रिकेट नहीं खेली है। तो क्या ऐसी वजूहत हैं कि किसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर खिलाड़ी जो हैं अपनी लीग के अंदर
परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे। हमने 68 रन की इनिंग देखी बाबर आजम की, सऊद शकील की 74 रन की देखी, इसके अलावा शादाब खान ने अच्छी 70 प्लस रन किए। उसके अलावा और कोई खिलाड़ी जो है वो चलता हुआ नजर नहीं आया। देखते हैं कि अब जितना आगे चलता रहता है PSL, उसके अंदर क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी भी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे या फिर गैर मुल्की खिलाड़ी ही आकर इस पार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब्दुल रज़ाक ने जो शोएब मलिक के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि खुदगर्ज खिलाड़ी है, मुझे ज़रा ये जानने की कोशिश करनी है कि किस वजह से उन्होंने ये वाला इल्ज़ाम लगाया है। कराची किंग्स के बुरे हालात चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई आकर उसको जो है रगड़ा देता हुआ नजर आ जाए। इस वक्त बेहतरीन टीमों के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड और जो है मुल्तान सुल्तान, कोयटा ग्लैडिएटर, ये अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। मुझे उम्मीद है यही टीमें जो हैं वो आगे अच्छा चलती हुई नजर आएंगी। कोयटा ग्लैडिएटर का जो है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल बेकार है। आसिफ अली को उन्होंने टीम के अंदर क्यों रखा हुआ है, मुझे ये वाली बात भी समझ में नहीं आ रही कि आसिफ अली को टीम के अंदर रखने की क्या वजूहत हैं। और जैसे जैसे PSL आगे बढ़ती रहेगी इस हवाले से डिस्कशन होती रहेगी, लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो वन साइडेड मैचेस जो है वो जीतते हुए टीमें जो है वो नजर आती हैं। किसी किस्म का कोई मुकाबला होता हुआ नजर नहीं आ रहा। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को गौर से देखना है, आने वाले दिनों के अंदर वो T20 की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। शान मसूद ने बिल्कुल इस किसी किस्म का कोई तासुर नहीं छोड़ा है, इसलिए उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सवालिया निशान उसके ऊपर लगे हुए हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। गैर मुल्की खिलाड़ी जब तक नहीं होंगे, अच्छे खिलाड़ी नहीं होंगे, जब तक जो है वो डेविड मिलान और जिस तरह हमने देखा कि उसकी अच्छी इनिंग देखने में मिली, उसके अलावा और 2-3 खिलाड़ी जो हैं गैर मुल्की, उन्होंने ज़रा सा इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है। बाकी दीगर खिलाड़ी जो हैं वो या तो रेलू कट्टे हैं या फिर उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों से भी ज़्यादा ख़राब चल रही है। आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। PSL के अंदर दिल नहीं लग रहा, बेरंग सी बेमज़ा सी PSL चल रही है। बहरहाल उसके बावजूद भी इसके ऊपर बात जारी रहेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? PSL देखकर आप लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं? और ये जो गैर मुल्की खिलाड़ी PSL के अंदर शामिल नहीं है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्यों ये खिलाड़ी शामिल नहीं है? और अब्दुल रज़ाक ने शोएब मलिक को क्यों इतना ज़्यादा रगड़ा दिया है? क्या वजूहत लगती हैं? ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।